देश भारत में हर 63 मिनट में आज भी दहेज के कारण एक बेटी की हत्या कर दी जाती है। एक पिता का सपना, एक माँ की कोख और एक भाई के सपने को जला दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें सूचना मिली है कि सतलोक आश्रम जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर एक ऐसा विवाह होने जा रहा है जो इस सोच को बदल रहा है। सोचिए जरा कैसा होगा वो समाज जहाँ बेटियों को सम्मान मिले, दिखावे की होड़ में नहीं बल्कि भरोसे से रिश्ते अपने आपस में प्रेम के बंधन में बन जाएं। दरअसल ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं इस वक्त सतलोक आश्रम मुंडका की, जहाँ पर 6 जोड़े आपस में प्रेम के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 6 जोड़े बिना किसी दिखावे के, बिना किसी सजावट के, बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं और हाथ जोड़कर बैठे हैं। बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो यहाँ पर असुर निकंदन रामायणी जिसको नाम दिया जा रहा है, एक गुरुवाणी चलाई गई है। और यहाँ पर आप पीछे देखेंगे कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं जो इस विवाह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस विवाह की खास बात तो ये है कि किसी भी प्रकार की सजावट नहीं है, ना कोई ऐसा आडंबर हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही साधारण तरीके से ये जोड़े आपस में बैठे हुए हैं। और ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आज का जो दिन है, ये जो खास समागम यहाँ पर है, ये संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज 7 सितंबर 2025 को सतलोक आश्रम मुंडका में ये विवाह संपन्न होने जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो जोड़े बैठे हुए हैं बहुत ही साधारण तरीके से, ना तो आपको दुल्हन जो है वो यहाँ पर सजावट में दिखेंगी, ना किसी के भी फेस पर मेकअप है। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। दूल्हे के सिर पर भी ना ही आपको सहरा देखने को मिलेगा। तो अभी जब ये गुरुवाणी समाप्त हो जाएगी तो हम आपको इन जोड़ों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये विवाह संपन्न हो रहा है, जहाँ दिखावा नहीं बल्कि भरोसे से ये रिश्ते आपस में प्रेम के बंधन में बंध रहे हैं। आपको दिखाते हैं पूरी कवरेज और इन जोड़ों से भी बातचीत करेंगे। दर्शकों, अभी वो 17 मिनट की गुरुवाणी यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे ये जोड़े यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं और इनके हाथ में यहाँ पर हमें एक पुस्तक देखने को मिल रही है, जीने की राह। यहाँ पर आप देख पाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और इनके हाथ में पुस्तक है, जीने की राह। अभी इनसे जानते हैं, विचार जानते हैं इनके, आखिर ये जो इन्होंने विवाह किया है कैसे इनको ये प्रेरणा मिली और सिर्फ 17 मिनट में ही कैसे ये विवाह संपन्न हो गया। सर नमस्कार। जी सर क्या नाम है आपका? करण दास। कहाँ से हैं आप? देहरादून उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड से आज आप यहाँ दिल्ली में आए हैं। तो सर ये जो 17 मिनट में सिर्फ आपकी शादी हो गई, आखिर ये संभव कैसे हुआ? मैडम, ये हमारे गुरु की प्रेरणा है, जो हमारे संत रामपाल महाराज जी गुरु है। उनके जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार से हमने आज दहेज मुक्त विवाह किया है। सर क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। तो सर आप जॉब करते हैं और आज आपने संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा पाकर ये 17 मिनट में विवाह किया है, तो क्या वाकई बिल्कुल भी दहेज की लेन देन नहीं हुआ है? सिर्फ 17 मिनट में आपने शादी कर ली बिना किसी दहेज के? हाँ, इसमें कोई भी हमारा लेन देन कुछ भी नहीं हुआ है। बिना ये दहेज मुक्त विवाह है, ना हमारा 1 रुपया लगा है, ना इनका 1 रुपया लगा है। केवल हमने ये दहेज मुक्त विवाह किया है। केवल अपने गुरुदेव के जो आदेश है उसके अनुसार, उनके ज्ञान को आधार मान के हमने ये विवाह किया है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है आप फ्यूचर में इन्हें प्रताड़ित करें? क्योंकि आज कई सारे ऐसे दहेज के मामले सामने आते हैं जहां बेटियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है दहेज के कारण। मैडम, वो इसलिए है क्योंकि अभी तक लोगों को उसका ज्ञान नहीं था। आज की जो जनरेशन है वो पढ़ी लिखी है, जो आत्मिक ज्ञान को आज समझ रही है। हम आज पढ़े लिखे हुए हैं। हम जो हमारे संत रामपाल महाराज जी गुरु हैं, उनके ज्ञान में इतनी शक्ति है, अगर कोई भी उनके ज्ञान को सुन ले तो वो समझ जाएगा कि आज की जो दहेज के ऊपर लोग बेटियों को मार रहे हैं, पीट रहे, जला रहे हैं, तो वो इस ज्ञान को सुनने के बाद तो ये सब चीज़ कुरीतियाँ छोड़ देंगे। क्योंकि ये जो है ये हमें अज्ञान के कारण है। इनका हमें ये नहीं पता आने वाले समय में कितना बड़ा हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। तो ये हमारे परमात्मा की दया है, जो आज ये धीरे धीरे जो है ये युवा पीढ़ी आज धीरे धीरे क्या दहेज मुक्त विवाह करती हुई जा रही है। धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। साहब, क्या नाम है आपका? दासी। आप कहाँ से हैं? ओडिशा से। ओडिशा से हैं। आज आप यहाँ दिल्ली में आए हैं और आपने ओडिशा छोड़ के यहाँ पर 17 मिनट में शादी करने का निर्णय क्यों लिया?
यहाँ पे समागम है इसलिए आए यहाँ पे समागम में, तो यहाँ पे कर लें रामायण। अच्छा, आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का समागम है। तो हाँ, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? उड़ीसा में भी आप शादी कर सकते थे, यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह आखिर करना आपने क्यों चुना? दहेज लेना, दहेज से पाप होती है। गुरु जी की प्रेरणा से शादी की है सर। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रसाद दास है। सर आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र लातूर से हूँ। महाराष्ट्र से आप हैं, आपकी वाइफ ओडिशा से हैं, तो इंटर स्टेट मैरिज आपने यहाँ पर की है, और यहाँ पर आपने महाराष्ट्र छोड़ के यहाँ पे शादी करना ही क्यों चुना? गुरुजी ने हमको शिक्षा दी है, यहाँ दहेज लेना पाप होता है। इसको ये आप देख पा रहे हैं, ये ओडिशा से हैं और ये महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आके मैरिज की है, और बहुत ही हैरानगी की बात है कि दूर दराज स्टेट जो स्थित हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में, और सिर्फ 17 मिनट में शादी कर रहे हैं और समाज में एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं कि अब बेटी को बोझ नहीं वरदान बनाया जा सकता। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप कहाँ से हैं? बदायूं जिला बदायूं से। क्या नाम है आपका? वीर सिंह दास। तो सर आप यूपी से यहाँ पर आए हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, आपने 17 मिनट में शादी करना ही क्यों चुना? बहुत बढ़िया है ये ज्ञान गंगा है, ये बढ़िया चीज़ है, करना चाहिए। आपके हाथ में एक पुस्तक देख पा रही हूँ मैं, जीने की राह, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये बहुत बढ़िया किताब है, ये अच्छी खासी है किताब। सर क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। आप एक फार्मर हैं और आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आपने ये शादी की है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या ज्ञान आपको दे रहे हैं जो आप दिखावे को छोड़कर, इतना खर्चा होता है शादियों में, और तो आपने वो सब चीज़ें छोड़कर यहाँ पर 17 मिनट में शादी करना है क्यों? ये शास्त्र से सभी अनुकूल बताते हैं, ये विरुद्ध नहीं बताते, शास्त्र के सब भी बताते हैं। तो मैम आपने शादी की है, आज समाज में बेटियों को दहेज के कारण जला दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर भी दहेज का दबाव बनाया हो आपकी फैमिली के ऊपर? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। किसी भी प्रकार की दहेज की मांग की गई? नहीं कुछ या फिर आप किसी के प्रेशर में यहाँ पर शादी कर रहे हैं? नहीं, हम अपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से। किसी का कोई प्रेशर तो नहीं? आप नहीं कुछ भी। तो क्या गारंटी है कि फ्यूचर में जो आपने शादी की है तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इसको क्या मतलब मान्यता है, कैसे ये विवाह संपन्न होगा? ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के 17 मिनट में रामायण होती है और विवाह संपन्न हो जाता है। धन्यवाद। मैम आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं आप? गोरखपुर। आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं, आपने यहाँ पे दिल्ली में आकर शादी की है, तो कैसे आपको ये प्रेरणा मिली? सिर्फ 17 मिनट में शादी आपने ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। तो आज समाज में देखा जाता है लड़कियों की शादी होती है तो वो बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, उनमें एक उत्साह रहता है कि हमारी शादी होगी तो हम इतना सब कुछ करेंगे, लेकिन आपने बिना मेकअप के, बिना किसी दिखावे के यहाँ पे सिंपल तरीके से शादी की है, क्या कारण है? कि दिखावे से नहीं बल्कि भरोसे से रिश्ता बनता है। आज उन्हीं के प्रेरणा से हम ऐसे रामायण की है। दर्शकों अभी हमने बातचीत करी, इनसे जाना है कि ऐसा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें दिया है कि उनकी प्रेरणा पाकर इन्होंने आज यहाँ पर शादी की है, और ऐसा इन्होंने प्रण लिया है कि ये जितने भी जोड़े आज यहाँ पर हैं तो वो इस बात से, और जो समाज में बेटियों को जला दिया जाता है, तो इस विवाह से ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी जो नया समाज तैयार कर रहे हैं उसकी एक पहल है, और यहाँ पर इन्होंने 17 मिनट में शादी करके समाज में एक नई मिसाल कायम की है, और इन्होंने ये गारंटी भी ली है कि आगे ये जो इनकी वाइफ है उनको किसी भी प्रकार से दहेज के लिए प्रताड़ित भी नहीं करेंगे। दर्शकों अभी जो यहाँ पर विवाह हुआ है तो हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, तो अभी इनसे भी जानकारी लेते हैं कि कैसे ये सिर्फ 17 मिनट में विवाह हो गया और क्या वैलिड भी है ये विवाह। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी आप ये बताइए कि आज जो विवाह यहाँ पर हुआ है तो क्या ये विवाह वैलिड है, क्योंकि सिर्फ 17 मिनट में शादी हो गई, नहीं तो महीनों की तैयारी होती है और एक शादी संपन्न होती है, तो ये कैसे संभव है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है आप वैलिडेशन किसको मानते हैं। अगर आप हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग मानते हैं तो हम जो हमारी आम शादियां हमने देखी हैं हिंदू रीति रिवाज में, अग्नि को साक्षी मान के वर और वधू अपने आप को पति पत्नी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 17 मिनट की आरती आपने सुनी, जिसे हम रेमेणी का नाम देते हैं, संत रामपाल जी ने ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है हम स्पेशली हम बेटियों के लिए, जिसमें हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, और वर और वधू यहाँ पे अपना परिवार आगे शुरू करते हैं। दूसरी चीज़, जो काम सरकार नहीं कर पाई बेटियों के लिए वो आज एक संत कर रहे हैं।
ये वो मुहिम है जो आगे चल के मील का पत्थर साबित होगी। 17 मिनट में बेटी पराई हो जानी बिदा के खर्चे के। एक बाप के घर जब बेटी पैदा होती है तो उसकी पढ़ाई से पहले वो उसकी शादी का खर्चा सोचता है, जबकि आज हम सब जानते हैं कि बेटियां बेटों के कंधा मिला के चल रही हैं, किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। बट स्टिल आज अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में 900 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, तो आप देख सकते हैं सेक्स रेशो कितना कम है। लेकिन इस मुहिम के ज़रिए आज ये संदेश पूरे जन समाज तक जाता है कि 17 मिनट में जो जोड़ा आपने पहना है, जो कपड़े आपने पहने हैं, उसी में बेटियां पराई हो जाती हैं। ना एक पैसा लिया जाता है, ना एक पैसा दिया जाता है। खाने पीने की सारी व्यवस्था आश्रम करता है संत रामपाल जी की दया से, और मुझे तो लगता है कि हर समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और संत रामपाल जी बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं इसके लिए। आप लोगों को भी मैं चाहती हूँ, मीडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये चीज़ आप दिखाएं लोगों को, जो कहते हैं कि बेटियों को कैसे सशक्त करना चाहिए। तो ये एक वो तरीका है बेटियों के सशक्तिकरण का। बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। दर्शकों, बहुत बड़ी बात सामने आई है। संत रामपाल जी महाराज जी बेटियों को सशक्त कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम ने यहाँ पर ये सिद्ध करके दिखाया है कि बेटियाँ अब बोझ नहीं वरदान है। एक और जहाँ समाज में बेटियों को जला दिया जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उनकी उदारता का ये प्रमाण है कि आज बेटियाँ बोझ नहीं बल्कि समाज में वरदान बन चुकी हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम मुंडका को जो विजिट करने यहाँ पर हमारे साथ लोग आए हैं, तो आइए इनसे भी इनके विचार जानते हैं। नमस्कार मैम। ससाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। कहाँ से हैं आप? मैं आई हूँ सागरपुर दिल्ली। सागरपुर दिल्ली से आज आप यहाँ पर आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको सतलोक आश्रम में? मैं सतलोक आश्रम में बहुत अच्छा लग रहा है आके। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने नाम दीक्षा लिए, तो उन्हीं के साथ हम लोग आए आज। तो इससे पहले भी आप आए हैं? मैं एक बार पहले आ चुकी हूँ और मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पर आना, तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए। कैसा महसूस करते हैं आप यहाँ? यहाँ ये होता है कि इसमें यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। कोई लोग जैसे हमारे कास्ट में तो वो करते हैं ना कि ये हिंदू मुस्लिम जैसा है, ऐसा वाला कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब लोग हैं, यहाँ कोई भी धर्म को लेके वो चीज़ें नहीं है, और छुआछूत ऐसा वाला कुछ भी नहीं है जी। और यहाँ पर जो 17 मिनट में शादी हुई, अभी आपने देखी होगी 17 मिनट में शादी हो गई, तो क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी मुहिम चला रहे हैं? ये है कि उनसे फ्री शादी जैसे एक तरह से होता है ना कि माँ बापों पे बोझ नहीं पड़ता बेटियों का या बारातियों का, ये अपना टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं माँ बापों के, तो ये ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये जो रीति रिवाज होते हैं माँ बापों के लिए तो बोझ बन जाता है ना एक तरह से, तो ये फ्री मुक्त होता है ऐसे तरह से। संत रामपाल जी महाराज जी ये जो समाज तैयार कर रहे हैं, कई सारे ऐसे वो समाज सुधार के कार्य भी करते हैं, तो उसके लिए वो आप क्या कहना चाहेंगे? नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना। देखो, नशा मुक्त बनेगा तो हमारे लिए ही फायदा है ना, कि जैसे पी के कोई अपनी बीवी को मार देता है या बीवी सुसाइड कर लेती है। बहुत सारे केसेस हो रहे, कोई गुटखा खाता है, बीवियाँ झाड़ू पोछा लगाती है घरों में, और उनके पति दारू सिगरेट ये सब खाते पीते हैं, तो इससे बहुत नुकसान होता है भाई। ये अच्छा भारत बनाने की वो मुहिम चल रही है, तो इससे हम गुरुजी हमें बचाते हैं कि इससे अच्छा वो बने, क्योंकि सब भाई उसके बच्चे हैं भगवान के, तो अच्छे जैसे आए हैं वैसे ही जाए। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे महापरोपकारी संत के लिए अंत में? हम तो यही कहे कि ये बहुत अच्छे गुरुजी है, और मैं खुद नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी लिया, और जितना चाहते हैं हम लोगों को और लेके आते हैं यहाँ पर, कि एक्चुअली उनके विचार सुने, बुक्स खोले, जिसको दिक्कत है बुक्स हम पढ़ के आई हूँ मैं अभी, बहुत सारी बुक प्रमाण साबित करते हैं ये, बिना उसके नहीं कि बाबा जी है या ऐसे या जेल में कोई दिक्कत नहीं है। जेल में है, जेल में वही लोग जाते हैं जिसने कुछ अच्छा किया हो, क्योंकि बाकी तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, जिसमें कुछ होता है वही जाते हैं। देखो ऐसे कोई नहीं जाता, इसलिए हम तो कहेंगे सब जो बचे वो भी ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहना चाहती हूँ कि जिस लिए क्या नाम है माँ बाप अपनी पूरी कमर तोड़ देते हैं कमाते कमाते अपनी बेटी की शादी के लिए, उसके बाद भी बेटी सुरक्षित रह पाती है कि नहीं रह पाती उसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर हमारे यहाँ पर ये है आश्रम में कि शादी होती है और हमारे बेचिंता हो जाते हैं कि भाई हमारी बेटी सुरक्षित है। जिस लड़के से हम अपनी बेटी की रामायणी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो वो लड़की हमारी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि जगत में सब हम शादी करते हैं ना, तो वो दारू। आपकी फैमिली से किसकी शादी? मेरी ननंद की शादी है। तो आपकी ननंद की शादी है, तो क्या वाकई में कुछ भी परंपरा पहले नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ 17 मिनट बस सुबह को उठे, अपना नहाए धोए और हम आश्रम में आ गए अपने परिवार को लेके, और बस सब रामायणी हो जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो बीड़ा उठाया है, बेटियों को बोझ नहीं वरदान बना दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे संत के लिए? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ये गुरुजी ने बहुत अच्छा किया है, लोगों के ना दिमाग से वजन उतार दिया है। जो बेटियों को ना सोचते थे कि ना हाय 2 बेटी हो गई अब क्या होएगा,
बाप पे इतनी टेंशन हो जाती थी कि इनकी शादी कैसे करेंगे, अब कोई चिंता नहीं है। और ये है कि क्या नाम है, जो लोग क्या नाम है इतने सालों से इतने संत महात्मा, इतनी सरकार ने इतना सब कुछ कर लिया, जो नहीं कर पाए वो हमारे गुरुजी ने कर दिया। दर्शकों, अभी जिस जोड़े का यहाँ पर विवाह हुआ है तो उनके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। तो आइए इनसे भी जानते हैं कैसा लगा इन्हें ये विवाह। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम कंचन है, मैं गीत की फ्रेंड हूँ, गीतांचल, उसकी आज रमणी यहाँ पे हुई है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पे दूसरी बार आ रही हूँ। मैं यहाँ पे हमेशा आती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे मैं आती रहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो आज ये जो 17 मिनट में आपकी फ्रेंड की शादी हो गई, कैसा लगा आपको ये विवाह देख के? आप खुद एक बेटी हैं, बेटियों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी जो ये काम कर रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह की मुहिम उन्होंने चलाई है। ये शादी, ये इस तरह की रमणी बहुत अच्छी है। मेरा कहना ही है कि करना चाहिए, दहेज मुक्त है और उसमें सही भी है, दोनों परिवार की जो मर्जी है और लड़का लड़की सब ठीक ठाक है, तो इस तरह की शादी अच्छी रहती है, बजाय सौ तरह के लोगों को बुलाना, फिर लोग आते हैं बुराइयां करते हैं। उस तरह से अच्छा कि आप दहेज मुक्त शादी कीजिए, लड़की भी आपके अच्छे घर में जाएगी, क्योंकि हमें जगत में पता नहीं होता, हम जिस घर में शादी करके बेटी को ब्याह रहे हैं और परिवार कैसा यहाँ पे जो भी जोड़ा बनता है, यहाँ पे वेरीफाइड लोग होते हैं, सबका सारी कुछ वेरीफाइड चीज़ें होती है, उसके बाद ही जाकर शादी यहाँ पे कराई जाती है। आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली जॉब करती हूँ, मैं एक सीनियर अकाउंटेंट हूँ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में। आप सीनियर अकाउंटेंट हैं, खुद एक पढ़े लिखे समाज से आप बिलोंग करते हैं, तो एजुकेटेड होने के नाते आज जो समाज में कई सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, अभी हाल ही में एक मामला सामने आया था जो एक बेटी को जला दिया गया था, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके विपरीत एक तस्वीर जो हमें यहाँ पे देखने को मिली है, उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे आप? उसके विपरीत जो मैंने तस्वीर देखी है बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल क्या होता है, माँ बाप शादी भी करते हैं, बहुत धूमधाम से करते हैं, दहेज भी देते हैं, जो भी मांगते हैं अपनी इच्छा से, जो भी दो नहीं भी मांगते, लेकिन क्या होता है शादी के कुछ टाइम बाद लोग मांगने नहीं रहते, फिर वो मांग ये नहीं कि एक बार मांगना खत्म हो गया, वो मांग जिंदगी चलती रहती है। और यही केस जो भी आया था उसमें क्या था, वो शादी से पहले भी बहुत सारी उन्होंने डिमांडें पूरी की थी, शादी के बाद भी मांगता रहा, वो मांग खत्म ही नहीं हुई, मांग तो खत्म नहीं है, बेचारी हुई लड़की चली गई। तो उससे अच्छा है कि ये शादी मुझे बहुत अच्छा लगी, यहाँ पर मांग भी नहीं है और शादी के बाद भी कोई नहीं मांग सकता। तो इस चीज़ से मैं बहुत वो प्रेरित हुई हूँ, मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी मुहिम चलाई है और मैं चाहती हूँ आगे तक बढ़े। मैं चाहती हूँ हमारी पूरी इंडिया में ये मुहिम कायम हो जाए कि हाँ भाई लोग शादी करें, ठीक है, शादी एक होता है, सबकी अपनी अपनी परंपरा होती है, वो भी निभाए, लेकिन एक परंपरा करते हुए एक इस तरह से शादी दहेज मुक्त करे, दहेज ना मांगे ना ही शादी के बाद, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज आप यहाँ आश्रम में आए, सतलोक आश्रम उनका, में कैसा लगा आपको पूरा यहाँ का? आश्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे भंडारा मतलब बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब लोग एक ही हैं, ये नहीं कि यहाँ पे कोई कास्ट धर्म की बातें नहीं है, यहाँ पे सब एक ही हैं और यहाँ पे कोई किसी से ऊंची वाली बात नहीं, किसी के अंदर कोई घमंड नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ गरीब है, सब अमीर से अमीर अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वेल एजुकेटेड लोग पर्सन यहाँ पे आते हैं और सबका है, सब एक होकर रहते हैं। मेरी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।